शायद मेरी जिंदगी में भी आ जाए, वो नहीं भी आई तो मेरे बच्चे उस रोड पे देखेंगे। आपके पास में पुराना कैलेंडर मेरे पास ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये कि आप लोग ये कब से शुरू हो रहा है? कल से। कल से ये खेल शुरू है इस्लामाबाद। 1 महीना चल रहा है। दावर 1 महीना इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं चलती तो प्ले की जाती 7 जनवरी से जी ये प्ले है 5 फरवरी तक, और कराची में 100 से ज्यादा इसके शोज हैं। और देखिएगा कहानी जो है ये पाकिस्तान सही बना या ठीक नहीं बना, ये प्ले गांधी और कायद-ए-आज़म के बारे में, और उन पे मुकदमा किया किसी ने कि इतनी बड़ी सल्तनत को तोड़ने का जिम्मेदार कायद-ए-आज़म है या गांधी। तो इनको जज की तरफ से इजाजत मिलती है कि आप 4 जगह जाके मालूम करें लोगों से कि जिम्मेदार कौन है, कायद है या गांधी। कश्मीर जा सकते हैं आप, लाहौर जा सकते हैं, दिल्ली और लंदन। तो ये 4 एक्ट हैं इस प्ले में। पहला कश्मीर है, दूसरा लाहौर है, तीसरा दिल्ली है और आखिरी लंदन। और लोग जो भी बात करते हैं कि सही टूटा है या गलत टूटा, वो आप खेल देख के बताएंगे। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, इससे अच्छा मुल्क हमें कायद-ए-आज़म इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकता। मगर 75 बरस हो गए, 75 बरस में हमने इस मुल्क के साथ सलूक अच्छा नहीं किया। 78 में आधा मुल्क रह गया, मगर जो आधा मुल्क बचा हुआ था वो भी खुदा की दी हुई एक नेमत थी। फल फूल, सहरा, नहरें, पहाड़, समंदर, 4 मौसम, क्या नहीं था इसमें या क्या नहीं है इसमें। अगर आप सूरह रहमान को पढ़े, तर्जुमा है ये पाकिस्तान। हम किस किस नेमत को ठुकराएंगे इसके लिए, मगर आज हम सब परेशान। जो भी हुकूमत आई उसने अपने बारे में तो सोचा, जो लोग इस मुल्क में रहते हैं उनके बारे में नहीं सोचा। कुछ नहीं है, सुबह का इंतजार करते हुए सारी रात लोग जागते रहते हैं। महंगाई, बदतहजीबी, बदतमीजी, जहालत, तालीम ही नहीं है इसमें। जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, और कोई भी हुकूमत बच्चों को पढ़ानी नहीं चाहती कि अगर पढ़ लिख गए तो फिर उनके खानदान वालों को ये वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा बच्चों को चाहिए इन्हें अपने काम पे रखो। 8 साल का बच्चा मोटर ठीक कर रहा है, 10 साल का बच्चा पेट्रोल पंप पे शीशे साफ कर रहा है, 9 साल का बच्चा अखबार बेच रहा है, 6 साल के बच्चे फूल बेच रहे हैं। ये कायद ने इसलिए तो नहीं बनाया था। यही मेरा खेल है। 14.5 अगस्त आप देखिएगा, अगर अच्छा नहीं भी लगे ना तो किसी से बुराई नहीं कीजिएगा, खुश रहिए। मैं भी आप लोगों की तरह, सारी जिंदगी मेरी टेलीविजन में गुजरी है। 60 साल लिखा मैंने और 10 बरस से इस लड़के की फरमाइश पर लिख रहा हूँ, मेरे साथ बैठे। अभी तक मैंने प्ले देखा नहीं है। कराची में 100 शो हो चुके, मगर अभी तक मैंने देखा नहीं। मैं इस्लामाबाद में आगे ओके, हम लोग बस एक शाह साहब का वेट कर रहे हैं। वो पैदल आ रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। बाकी एक मैसेज में जरूर देना चाहूँगा, एक मैं बात जरूर करना चाहूँगा।
ये फ़ायदा उठा के कराची में हमें पहले 25-30 दिन बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करेंगे शायद ऑडियंस थोड़ा सा समझ के आए। मोबाइल फ़ोन शो के दौरान इस दफ़ा हमने बैन कर दिया। ऑडिटोरियम में आप मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकेंगे अपना जब शो चल रहा हो, और तो ये अगर पहले से ही बात कर दी जाए तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि फिल्म में तो फिर बचत हो जाती है, स्टेज लाइव परफॉर्मेंस होती है, 1 घंटी बजती है और पूरा टेम्पो खराब वाला डेट में पता भी नहीं चल रहा था घंटी बजी। उसका अपना ही शोर इतना था। तो जो लिख रहा है प्लीज इसको जरूर मेंशन करें कि मोबाइल फोन्स ऑडिटोरियम में बैंड होंगे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस टाइम। एक तहजीब होती है दुनिया भर में जब ड्रामे होते हैं, स्टेज प्लेज होते हैं, हाँ मतलब बगैर मकसद के आप हंस भी नहीं सकते, पिन ड्रॉप्स आ जाते हैं। ये वजाहत थोड़ी सी कर दें कि एंट्री फ्री होगी या टिकट पे होगी, क्या इसमें जर्नलिस्टों की एंट्री है या नहीं है? ये जी आपका जवाब देने से पहले मैं दावत दूंगा एम.ए. शाह साहब को, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल कराची। शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल ने 14.5 इसको लॉन्च करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये बहुत बड़ा प्ले है, एक्स्ट्रा साइलेंट एक्टर्स, डांसर्स, सेट चेंजेस, डीजीपीएनसी जवानी साहब तो इस प्ले को बनाने में, इस प्ले को प्रोड्यूस और एग्जीक्यूट करने में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और एम.ए. शाह का मेन हाथ था। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि प्लीज एड्रेस करें। अच्छा आप नहीं, बस मुझे तो हुक्म हुआ कि ज़ाहिर अहमद मकसूद साहब जहाँ हैं तो हम सब उनके साथ हर जगह हैं, और हमारे मुल्क के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, सबसे बड़े आदमी हैं। अभी अमेरिका में थे, मैं भी गया हुआ था, हम लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में। तो सबसे पहले ये बात हो रही थी पिछले 10 बरस से कि अहमद मकसूद साहब के ड्रामे कब अमेरिका बरतानिया में लेके आएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर है, मैं अब क्या कहूँ, अनवर भाई के सारे प्लेस, अनवर भाई का पूरा काम ही बेमिसाल है, और दुनिया में कोई ऐसा मजा लिखने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी जावेद सिद्दीकी साहब हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान हैं कराची में, और आप में से कुछ लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे। उनके तारुफ के लिए बता दूं कि दिल वाले बुलंदियां ले जाएं से लेके सत्या जी की शतरंज के खिलाड़ी जुबैदा 100 फिल्में लिखी है उन्होंने। और वो अनवर भाई को कह रहे थे कि अनवर भाई हमारे यहाँ भी मजा लिखा जाता है, और नाम नहीं ले रहा, हमारे बड़े बड़े मजा निगारों के, लेकिन आपकी तरह ह्यूमर कोई नहीं लिखता। तो मेरी कोशिशों से और दावर की कोशिशों से इन्होंने थिएटर की तरफ लिखना शुरू किया था, और दावर तो जाके बिल्कुल ही, शकीला बैठी है, असद भाई, थैंक यू शकीला, तो हम दोनों यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, तो हम तो अकरबा परवरी करेंगे, एक दूसरे की तारीफ नहीं करते रहेंगे। तो अनवर भाई कितने अरसे बाद आज इस्लामाबाद में आए, और मुझे यकीन है कि इनके प्ले को फिर दावर भी एक अकेला ही प्रोड्यूसर है जिसने पाकिस्तान में सीन बदला है थिएटर का, और ये मेरे ख्याल में कल परसों से शुरू हो रहा है, कल से। और मुझे यकीन है 114 शो कराची में हुए, और फिर मैंने इसलिए बंद किया कि बाकी सारे लोग सफर कर रहे थे और उनके आगे डेटें थी, तो बंद किया है। अभी यहाँ आए, सब सर्दी है, लेकिन सब सर्दी में आपके लोगों के माने का खासा सामान है इसमें, और वो हिम्मत है। हालात इस मुल्क के बहुत अच्छे नहीं है, आप लोगों की वजह से हमें भी पता लगते रहते हैं, सर्दी भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और बहुत सारे मसाइल हैं। इस मसाइल में अगर आदमी अपने लिए अपनी फैमिली को साथ दे 2 घंटे उस सारी सूरत हाल से निकल के रिलैक्स हो और खुश हो, और वो भी उस पर भी इशू पे से प्ले में आएंगे लोग। और मुझे यकीन है कि अनवर भाई के प्लेस हमेशा इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा चले, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ दावर का
फिर मुझे भी आज उसने यहाँ बुलाया है। ये हमारे दोस्त है जमाली साहब, डीजी पीएनसी हैं, तो ये इनकी भी मुकम्मल सपोर्ट पीएनसी की। मैं खुद भी चूंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ, तो पीएनसीए की भी सपोर्ट बाबर साहब आपको हासिल है हर तरह से इंशाल्लाह। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे यकीन है कि बहुत कामयाब होगा और बहुत अच्छा होगा। पीएनसीए को किसकी सपोर्ट हासिल? पीएनसीए को सब मेरी सपोर्ट हासिल। थैंक यू। बहुत अच्छा जा रहा है जमाली साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा है। ये जी 14.25 अगस्त हमने किया और फिर उसके बाद हमने 14.25 अगस्त किया, उसका पार्ट 2 बना। ये इसका लास्ट पार्ट है 14.5 अगस्त। और तीनों प्लेस की जो जान थे वो सिंधी वजीर थे। 14.5 अगस्त में हम चाहते थे तो हमारे साथ रहे और इस प्ले के क्रिएटिव हेड भी हैं साजिद हसन। तो मैं चाहूँगा कि सर थैंक यू वेरी मच। ये पीएनसी का बड़ा एजाज है कि अनवर मकसूद का प्ले यहाँ हमारे पास हो रहा है। अनवर मकसूद न सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है, आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं। जितनी एक आर्टिस्ट में खूबियाँ हैं वो उसमें कूट के भरी हुई है। न सिर्फ इनमें मैं इनकी पूरी फैमिली के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। फातिमा सरिया की मकसूद हमीदी साहब से, तो उन सब के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा क्योंकि 27 साल मैंने सिंध कल्चर डिपार्टमेंट में काम किया है, तो उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। कराची के संघ के होते हुए मैं सिंध का एक छोटा सा कारकुन हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इनके लिए पीएनसी में कुछ कर